गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज का हमारा निबंध है प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण की समस्या पोल्यूशन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। आपकी बुक का पेज नंबर 126, वहां हेडिंग नहीं दी हुई, सिर्फ प्रदूषण के प्रकार बताकर जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और उसके बाद भूमि प्रदूषण, सिर्फ उनके बारे में बताया हुआ है। इसको एक्सप्लेन में हमने करना है और जो हेडिंग मैं दे रही हूँ आपको, आप अपनी कॉपी पर उसको एक्सप्लेन करोगे। एक बार सबसे पहले भूमिका के हमने जब हेडिंग जब हमने लिखनी है तो उससे पहले बेटा जो भी और भी कोई कंफ्यूजन हुई आपकी तो वो बाद में हम डिस्कस करते हैं। किसी भी स्टूडेंट की पहले एक बार निबंध डिस्कस हो जाए कविता के रिगार्डिंग। जो बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं मैं उनसे लास्ट 5 मिनट में बात करूंगी। सबसे पहले भूमिका। बुक में हेडिंग बार बार मैं कह रही हूँ नहीं दी हुई, आप हेडिंग ये वाले नोट करोगे जैसे आप आगे करते हो, इसको एक्सप्लेन करोगे क्योंकि बुक में आपके सिर्फ कोटेशन दी हुई है कि अगर आपने वो लिखनी है तो वो आप लिख सकते हो। सबसे पहले भूमिका। प्रकृति के सहयोग से ही पर्यावरण की रचना होती है। प्रकृति में वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु एक दूसरे को प्रभावित करके अपना पारस्परिक पारस्परिक अपना आपस में संतुलन बनाए रखते हैं। और इसके साथ हमने नेक्स्ट हेडिंग सबसे पहले ये बताना है कि इंट्रोडक्शन। कुछ कारणों से जब इनमें असंतुलन आ जाता है तो उसके दुष्प्रभाव, उसके बुरे परिणाम के कारण हमारे जीवन पर खतरा मंडराने लगता है। इसी को प्रदूषण कहते हैं या इसी के कारण प्रदूषण उत्पन्न होता है। सबसे पहले भूमिका, उसके बाद प्रदूषण का अर्थ। नेक्स्ट हेडिंग हमने करनी है प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ है कि इसको अगर सिंपल में हम डिफाइन करना चाहें तो इसका अर्थ क्या है? दूषित होना या अशुद्ध होना। किसी भी बात के बारे में, पर्यावरण के बारे में जब हम बात करते हैं, पर्यावरण जो हमारे आसपास का क्षेत्र है उसमें जब दूषित पदार्थों का मिश्रण हो जाता है तो उसे प्रदूषण कहते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है प्रदूषण का अर्थ और उसके बाद उसको आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। तकनीक के इस युग में सभी चीजें, पानी, हवा, भोजन दूषित होता जा रहा है जिससे मनुष्य के जीवन को एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा है। मनुष्य इस बात को अच्छी प्रकार से भली भांति जानता है, पर फिर भी अपने स्वार्थ, सुख सुविधा और धन के लालच में वे ईश्वर की इस प्रकृति को या सुंदर प्रकृति को निरंतर नुकसान पहुंचाता जा रहा है। प्रदूषण का अर्थ बताने के बाद इसी में हमने बता देना है कि प्रदूषण के कारण कौन-कौन सी चीजें दूषित हो रही हैं, उसके कारण हमारे जीवन को क्या खतरा हो रहा है और इसको नुकसान पहुंचाने का सबसे पहले कार्य कौन कर रहा है? मनुष्य। अब नेक्स्ट हेडिंग में प्रदूषण के प्रकार। आपकी बुक में प्रदूषण के प्रकार दिए हुए हैं सिर्फ एक-एक लाइन में, पर आप अगर बुक से पढ़ते हो तो विल हेल्प के लिए उसको पढ़ सकते हो। सिर्फ ये बताया है कि प्रदूषण के 4 प्रकार हैं, पर आपको एक्सप्लेन बेटा खुद ही करना पड़ेगा। प्रदूषण के प्रकार मैंने यहाँ हेडिंग नहीं दी, अगर आप चाहते हो तो वो हेडिंग भी लिख सकते हो, साथ में मैं लिख दूँगी। प्रदूषण के प्रकार तकनीक के इस युग में या जब हमारा भारत या हमारा पूरा संसार जो है वो उन्नति के पथ पर है, तरक्की के पद पर है, पथ रास्ता तरक्की के रास्ते पर है, तो उस समय प्रदूषण जो है वो किन किन कारणों से और किस किस प्रकार के हैं कि तकनीक के इस युग में प्रदूषण के अनेक प्रकारों का जन्म हुआ है। प्रकार टाइप्स के, कितने टाइप्स के प्रदूषण है? प्रदूषण पॉल्यूशन। तो इनमें मुख्य जो हैं वो जल, वायु, ध्वनि और भूमि प्रदूषण। इसका मुख्य कारण है कि सबसे पहले जल प्रदूषण, कि सबसे पहले हम जल प्रदूषण के बारे में बात करेंगे कि जल प्रदूषण जल की गुणवत्ता, कि जल की जो उपयोगिता है उसका जो वो उपयोग करने का साधन है, सबसे पहले उसकी उपयोगिता और उसकी गुणवत्ता में
कमी आना ही जल प्रदूषण कहलाता है, जिसके कारण इस्तेमाल योग्य और पीने योग्य पानी में निरंतर कमी आ रही है। जल प्रदूषण के कारण जलीय जीव, जल में रहने वाले जीव, पौधे और मानवीय जीवन पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। अब इसी के साथ हमने कारण बता देने हैं कि किन-किन कारणों से जल प्रदूषण हो रहा है। कि जल प्रदूषण उद्योग धंधों से निकलने वाली गंदगी, नदियों तथा जलाशयों में मिलने के कारण, या कई बार कि कुछ ऐसे अवांछनीय पदार्थ जिसे मल मूत्र भी कह देते हैं, वह पदार्थ जब जल में मिल जाते हैं तो उन नदियों और जलाशयों, जलाशय तालाब, सरोवर प्रायवाची शब्द है, कि उनमें मिलने के कारण जल जो है वो दूषित हो जाता है, जिसका मानवीय जीवन, मनुष्य के साथ-साथ जल जीव और पौधों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण बताने के साथ उसके कारण भी आप यहाँ पर साथ ही लिख दोगे। हाँ जी, नेक्स्ट है वायु प्रदूषण। अब सेकंड टाइप है इसकी वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में सबसे पहले हवा या वायु का दूषित होना या अपवित्र होना। अब आपको पता है कि सब अब तो कोविड के कारण मास्क लगा रहे हैं, पर वैसे भी अगर वातावरण में जो हवा प्रदूषित हो रही थी, वायु प्रदूषण था, जिसके कारण धुएं में जहरीली गैसें मिल जाना और जिसके कारण सांस लेने में ऑक्सीजन की कमी, तो उसके कारण होने वाले प्रदूषण को वायु प्रदूषण, हवा का दूषित होना या अपवित्र होना भी कहलाता है। इसका मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर जैसी हानिकारक गैसों का हवा में या वायु में मिलना। इन गैसों के निकलने के कारण वो कौन से हैं? कि बढ़ते हुए उद्योग धंधे या यातायात के साधनों में वृद्धि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। उद्योग धंधे तथा वाहनों से निकलने वाले धुएं से जहरीली गैसें जो हैं वायुमंडल को विषाक्त, विषयुक्त के विष से भर देती हैं और जिस कारण से दैनिक जीवन में अनेक कारणों के कारण वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। कि आप सिंपल में भी लिख सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि आप इसको और सिंपल करना चाहते हो, तो बड़े-बड़े उद्योग, मोटर वाहन, यातायात या दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं जैसे कंप्यूटर, फ्रिज, इनसे भी प्रदूषण के कारण बढ़ते हैं और वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। अब थर्ड टाइप है सबसे पहले जिसे भूमि प्रदूषण कहते हैं। भूमि प्रदूषण को मृदा प्रदूषण भी कहते हैं। म के साथ री की मात्रा। ये भी मैं आपको प्रकार जो है, टाइप्स जो हैं वो चारों लिख के दूँगी, आप उनको एक्सप्लेन कर लोगे। थर्ड है भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण। मिट्टी के भौतिक या रासायनिक, भौतिक के उसके जो फिज़िक्स के गुण हैं या रासायनिक केमिस्ट्री के जो भी उसमें केमिकल मिल जाते हैं, उसके कारण जैविक गुणों में, उसकी गुणवत्ता में जब कमी आने लगती है, कि उसकी उत्पादकता में जब कमी आने लगती है, तो उसे उस परिवर्तन के कारण उसका असर किस पर पड़ता है? मिट्टी की उपयोगिता को नष्ट कर देता है। इसका प्रभाव मनुष्य तथा जीवों पर पड़ता है। इसके कारण भूमि प्रदूषण के कारण सबसे पहले भूमि पर गंदगी फैलने से, कूड़े-कचरे को ज़मीन पर फेंकने या दबाने से, जो भूमि की, धरती की पैदावार बढ़ाने की शक्ति है, वो इन रासायनिक उर्वरकों, सिंपल भी आप लिख सकते हो, इन रासायनिक जैविक गुणों के कारण मिट्टी की उत्पादकता को कम कर देती है और भूमि प्रदूषण को बढ़ा देती है, जिसका असर धरातल पर रहने वाले जीवन या पेड़ पौधों या धरातल पर जो जल है उस पर भी पड़ता है। कि अगर मिट्टी प्रदूषित हो रही है तो उसके कारण एक रीजन है कि इसके कारण जल भी जो है वो कहीं ना कहीं पोल्यूटेड हो जाता है, जिसका असर सबसे प्रमुख लिखना है कि मिट्टी की उत्पादन शक्ति को कम कर देता है। लास्ट टाइप है ध्वनि प्रदूषण। कि ध्वनि जो सबसे ज़्यादा असरदारक है, जो बच्चों के लिए खतरा बनकर सामने आ रहा है,
ध्वनि प्रदूषण पर्यावरण में अशांति या उच्च स्तर पर जो ध्वनि है, वो कहीं न कहीं हमारी दिनचर्या को कहीं न कहीं रुकावट डालती है। कि इस प्रदूषण के कारण क्या होता है कि मशीनों, वाहनों के कारण जो शोर होता है, वो कहीं न कहीं मनुष्य के जीवन को नुकसान पहुँचाता है। कि आज के इस मनुष्य को ध्वनि प्रदूषण को भुगतना पड़ रहा है, जिसके कारण मानसिक जो उसके मनुष्य का मानसिक संतुलन है, वो बिगड़ रहा है। कि हम कह रहे हैं कि आम लोग जो हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। किस लिए? क्योंकि शोर जो है वो कहीं न कहीं हमें प्रभावित करता है। कि ब बड़े-बड़े उद्योग चाहे आज बहुत उन्नति के पथ पर हैं, पर वो कहीं न कहीं निकलने वाली तेज़ आवाज़ को मनुष्य की श्रवण शक्ति, उसकी सुनने की शक्ति को कमज़ोर करने का साधन बन रहे हैं। आकाश में वायुयानों की कान-फोड़ ध्वनियाँ, धरती पर वाहनों की तेज़ आवाज़ें या संगीत क जो संगीत हमें हमारे कानों को शांति प्रदान करने वाला है, सुख देने वाला है, उसी की जब तेज़ आवाज़ें जो हैं वो शोर बनकर मनुष्य को कहीं न कहीं बहरा, कानों की शक्ति में पर नुकसान पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है प्रदूषण के कारण। इसमें हमने सारे जो कारण हैं वो कंबाइन लिख देने हैं। कि जो हमने उसके प्रकार पढ़ लिए कि प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, पर इसी के साथ इन सब के कारण क्या हैं। हर प्रकार के प्रदूषण में वृद्धि के लिए कहीं न कहीं हर प्रकार हमने प्रदूषण की टाइप्स पढ़ ली। कि हर प्रकार का प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है, उसके पीछे हमारी औद्योगिक और वैज्ञानिक उन्नति जो है या मनुष्य का अविवेक के नासमझी जो है वही जिम्मेदार है। कि अगर हम कहें कि जो प्रदूषण के कारण है वो किस लिए है, हमने चारों टाइप्स पढ़ी, उसके बाद हमें पता है कि वायु प्रदूषण के कारण क्या है। मनुष्य का उन हवा में मिलने वाली गैसों का बढ़ना जो ज्यादा से ज्यादा यातायात या उद्योग धंधों के कारण है। तो जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, हर एक में कहीं न कहीं मनुष्य जो है वो ज़िम्मेदार है। तो इसीलिए प्रदूषण बढ़ने के कारण जो है मनुष्य का अविवेकपूर्ण के उस बुद्धिमत्ता से ना प्रयोग करने के कारण चीज़ों को या वैज्ञानिक प्रगति जो है, वैज्ञानिक उन्नति जो है या औद्योगिक उन्नति जो है वो कहीं न कहीं ज़िम्मेदार है। उद्योगों का कचरा हम अगर कंबाइन में लिख देते हैं प्रदूषित जल या या उसमें मिली हुई उसमें मिले हुए जो रासायनिक पदार्थ हैं उनके कारण नदियों में बहाया जाता है, जो उसमें वही जल जमीन में समा जाता है और वो गंगा जैसी शुद्ध नदी को अगर दूषित कर देता है। तो ऐसे ही कई रासायनिक गैसें जो हैं मनुष्य की सांस को लेने में कठिनाई पैदा कर रही हैं। इसलिए वायु की शुद्धता जो हमारे जीवन के लिए महत्व रखती है, वह कहीं न कहीं वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य की सांस को समाप्त करने का कारण बनी हुई हैं। कि इसी प्रकार से कि किसी भी रासायनिक पदार्थ का, चाहे वो प्लास्टिक है, चाहे वो काँच है, वो कहीं न कहीं धरती की उपजाऊ शक्ति को कम कर रहा है। इन सब कारणों के कारण हमारी हालत जो है वो ऐसी होती जा रही है कि जैसी आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसी सांप और छुछुंदर जैसी अगर आप नहीं भी लिखते तो हमारी हालत ऐसी हो रही है कि इस धरती पर मनुष्य का जीवन कहीं ना कहीं खतरे में आ रहा है। कि इन सब कारणों को कंबाइन में लिख देना है। कि प्रदूषण के कारण उसके टाइप जानने के बाद अब उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। निरंतर बढ़ते प्रदूषण के कारण प्रकृति और मानवीय जीवन दोनों पर एक ऐसा खतरा जो है वो उसके जीवन को प्रभावित कर रहा है, जिसमें मनुष्य का सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु मिलना संभव हो रहा है। वायु में मिली जहरीली गैसें मनुष्य को कहीं न कहीं कई बीमारियों या सिंपल में लिख दो सांस से संबंधित बीमारियां उत्पन्न करने का कारण बन रही हैं। पानी
के स्तर में पानी की शुद्धता में, पानी के स्तर में निरंतर कमी होती जा रही है, जिसके कारण पशु पक्षी और मनुष्य का स्वास्थ्य बीमारियों, टाइफाइड, हैजा जो पानी से होने वाली बीमारियां हैं, उनके कारण उनका जीवन खतरे में पड़ रहा है। अशांत वातावरण के कारण, अब ध्वनि प्रदूषण के बारे में एक लिख देना थोड़ा सा। अशांत वातावरण के कारण मनुष्य की कार्य क्षमता के काम करने की शक्ति कम हो रही है, उसकी दिनचर्या, उसका मानसिक असंतुलन पैदा होना, जहाँ जिसके कारण मनुष्य चिड़चिड़ा और कहीं न कहीं हिंसक होता जा रहा है। प्रभाव बताने के बाद लास्ट है प्रदूषण को रोकने के उपाय, कि इसको समाप्त करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले कि प्रदूषण एक ऐसा रोग नहीं है जिसका हम कोई इलाज ना कर सके। इसका एक कारण मनुष्य का गलत ढंग से चीजों को इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ज्यादा से ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा और प्रत्येक मनुष्य तक प्रदूषण के कारण और उसको रोकने के उपाय पहुंचाने आवश्यक है। सबसे पहले अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। कृषि के लिए रासायनिक खाद के जो उसमें केमिकल डाले जाते हैं फसल को बढ़ाने के लिए, उसके स्थान पर हम जैविक खाद, हरी खाद, की गोबर की खाद आ जाती है जिसमें, तो ऐसी खाद का प्रयोग करके हम धरती की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ भूमि प्रदूषण को कम करने का साधन बन सकते हैं। प्लास्टिक, कांच जैसी वस्तुओं का, आप भी साइंस में पढ़ते हो, बायोडिग्रेडेबल वस्तुएं जैसे जूट, कागज आदि से निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल करने से मनुष्य प्रकृति के अनुकूल या प्रकृति को सुंदर बनाने के कार्य कर सकता है। कागज के अधिक इस्तेमाल से बचे, क्योंकि कागज के अधिक इस्तेमाल के कारण पेड़ों की कटाई में वृद्धि होती है। कि हमने वो उपाय बताने हैं जिसके कारण हमारा पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रहे। इसके साथ यदि संभव हो पेट्रोल, बेटा ये सारा पार्ट आप साइंस में पढ़ते हो, वही पार्ट को आपने अपने शब्दों में लिखना है। यदि संभव हो पेट्रोल या डीजल से चलने वाले वाहनों के स्थान पर सीएनजी द्वारा चलने वाले वाहनों का इस्तेमाल करें। आवश्यकता न होने पर बाइक, कार आदि में पेट्रोल या डीजल की बर्बादी ना करें। कचरे को इधर-उधर खुला नहीं फेंकना चाहिए। कूड़े और जंगल में, पेड़ों में आग ना लगाएं और त्योहारों पर पटाखे कम चलाए जाएं। और इसी प्रकार प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बस्तियों से दूर सुरक्षित दूरी पर रखना ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति मिलने के साथ साथ वायु प्रदूषण की शुद्धता को में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। लास्ट पॉइंट है उपसंहार। प्रदूषण की समस्या मनुष्य का अदृश्य शत्रु है। अदृश्य जो दिखाई नहीं देता, और धीरे धीरे ये मानव जीवन को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा है। यदि इस समस्या पर नियंत्रण या रोक नहीं लगाई गई तो ये कहीं ना कहीं मनुष्य को विनाश की खाई में धकेल देगा। इसके निवारण और नियंत्रण, निवारण इसको रोकने के लिए, नियंत्रण इस पर इसमें निवारण इसको रोकने के लिए किए गए उपाय, नियंत्रण और इस पर रोक को नजरअंदाज किया तो ये समस्या मानवीय जीवन के साथ साथ अन्य प्राणियों के लिए, अन्य प्राणी पशु पक्षियों के लिए भी एक बड़ा खतरा बन जाएगी, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को शुद्ध भोजन, हवा, पानी आदि चीजें जो हैं वो नहीं मिल पाएंगी। और पर्यावरण संरक्षण और शांत वातावरण के लिए हमारा जीवन जो है वो कहीं ना कहीं तरस जाएगा। इसलिए हमें प्रत्येक व्यक्ति को प्रदूषण नियंत्रण संबंधित जानकारी और जागरूकता फैलानी होगी। वृक्षों की सिंपल में लिख दो लास्ट में, वृक्षों की कटाई पर रोक, अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर हम कहीं ना कहीं अपने इस जीवन में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने का एक साधन बन सकते हैं।
बेटा लास्ट में आपके बुक में भी जो लिखा हुआ है उसमें सिर्फ ये लिखा है कि हरे भरे पेड़ों को ना काटें और अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर हम अपने जीवन में पर्यावरण को सुरक्षित और प्रदूषण को से कहीं ना कहीं मुक्ति जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, अब किसी भी स्टूडेंट को चैप्टर में से कोई भी कंफ्यूजन हो